Okay, welcome back. Today we are going to take up in the chapter of depreciation one of the method called as reducing balance method, diminishing balance method, written down value method. All are the names of the same method. Reducing यानी decreasing, diminishing also means decreasing, written down means going down also means decreasing. So तीन अलग अलग नाम है एक ही मेथड के. Now I will be explaining you this method straight away with the help of a question. I will take up the question. हमारे सामने क्वेश्चन है जिसमें तीन परचेस किया गया है, तीन बार मशीन को परचेस किया गया है, उसमें से एक बार सेल हो जाता है मशीन. आउट ऑफ द थ्री परचेस्ड वन ऑफ देम इज सोल्ड एंड वन ऑफ देम इज स्क्रैप्ड. So it's a very nice question, a very elaborative question. Okay, one time it is sold, the other time it is scrapped. Okay, so I will explain you as and when we solve the question. So let's read the question. From the following, prepare machinery account. Fine, journal entries are not asked. See the machinery account, no problem. In the books of Dhiru Enterprises, okay, date of purchase दिया है और amount दिया है. अक्टूबर 16 में परचेस किया है, जनवरी 18 में परचेस किया है, फिर जुलाई 18 में परचेस किया है. तो तीन बार मशीन परचेस किया है. एंड इट सेज ऑन 30th September 2018 द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1st October 16. ये वाला ऑन 30th September 18, the machinery purchased on 1st October 16 was sold for 60,000. And on 31st December 2019, machinery purchased on 1/1/18, मतलब ये वाला, was scrapped, भंगार में बेच दिया, भंगार में दे दिया, scrapped, एक भी रुपया नहीं मिला. Depreciation is 10% per annum. Okay, now which will be the first year? Okay, which will be the first year? हम कौन से साल के लिए बनाएंगे? तो इधर डेट दिया है 1st October 2016. So will it come in the financial year 2015-16? क्या अक्टूबर 16 2015-16 में आएगा? नहीं, 2015-16 तो अप्रैल 15 से लेके मार्च 16 को खत्म हो जाएगा. मार्च 16 को 2015-16 में नहीं आएगा, ये 2016-17 में आएगा. 2016-17. सो दोस्तों, लेट्स प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. हियर इट इज एंड द फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी 2016-17. दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ईयर. क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कौन से साल का बनाने का, बट कॉमन सेंस है, जो फर्स्ट डेट दिया है दैट विल बिकम द फर्स्ट ईयर. ठीक है. सो अपना फर्स्ट ईयर है 2016-17. सर कहां से पता चला? क्वेश्चन में तो नहीं बोला है. नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन जो फर्स्ट डेट है उसमें से अपने को पता चलता है. अच्छा, मैं एक काम करता हूं, कौन से ईयर में आएगा वो मैं लिख लेता हूं. ये 1st October 16, तो ये आएगा 2016-17 में. अच्छा, ये जनवरी 18 का भी आएगा, जनवरी 18-19 में आएगा. 18-19 मतलब अप्रैल 18 से शुरू होगा. नहीं, 18-19 में नहीं आ सकता है, ये आएगा 17-18 में, है ना. अप्रैल 17 से मार्च 18 इसमें आएगा.
ये अभी जुलाई 18 है। हाँ तो सर सेम ना 17-18 में ही आएगा ना, 2017-18 में ही आएगा ना, कैसे? ये जुलाई 18 है, 2017-18 तो मार्च में खत्म हो जाता है ना भाई, तो ये 18-19 में आएगा। अच्छा, फिर कुछ 30 सितंबर 18 को कुछ मशीनरी सेल हुआ है, तो ये 30 सितंबर 18 कभी आएगा? 30 सितंबर 18-19 में आएगा। फिर ये 31 दिसंबर 19 को वापस कुछ सेल हुआ है, 31 दिसंबर 19 को, तो वो कभी आएगा? 18-19 में आएगा क्या? दिसंबर 2019 18-19 में आएगा? नहीं, 19-20। चलो लिख लिया हम लोग ने। 3 परचेज है, 2 सेल है, उसमें से एक स्क्रैप है। चलिए, आई एम गोइंग टू मेक दिस वेरी वेरी सिंपल फॉर यू गाइस, बिलीव मी, आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। चलो चलो, 16-17 में क्या क्या हुआ है? ये रहा, 1 अक्टूबर 16 को 1 लाख का परचेज हुआ है। ओके, 1 अक्टूबर 16, तो मैं यहां पे लिख दूंगा अक्टूबर 1, 2। कोई कोई लोग बैंक लिखते हैं, कोई कोई लोग कैश और बैंक लिखते हैं। Okay, so just check out in your module. To cash or bank, 1 lakh. Okay, good. और कुछ हो रहा है 2016-17 में? नहीं, बस एक ही बार परचेस किया। हाँ, तो सीधा अभी देखो डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10% पर एनम। ये हमारा पहला मशीन हमने अक्टूबर में खरीदा। हाँ, तो अभी क्या करने का? लास्ट डे पे जाओ और बाय डेप्रिसिएशन लिखो। लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्रिसिएशन लिखो। लास्ट डेट इज March 31। ब्रैकेट्स में लिख देना वर्किंग नोट 1। ठीक है, चलो, तो अक्टूबर में खरीदा है ना ये मशीन, तो अक्टूबर में खरीदा ना। 1 लाख इज अ, हाँ, तो 1 मिनट रुकिए, वर्किंग नोट वाला पेज कहां गया अपना? जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर दैट वर्किंग नोट वाला पेज। हाँ, चलो, गॉट इट। इतने टाइम में मुझे लगता है आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा कितना डिप्रिसिएशन आएगा। ओके, चलो, वर्किंग डेप्रिसिएशन फॉर 2016-17 यानी कि ईयर 1 का डेप्रिसिएशन। एक ही मशीन हमने परचेज किया था, 1 लाख रुपीस का था वो। फर्स्ट ईयर में तो कॉस्ट के ऊपर ही लेने का, डेप्रिसिएशन इज 10% और महीना। ये हमने अक्टूबर में खरीदा हुआ है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक गिनने का। 1 अक्टूबर से 31 मार्च। सो 1, 2, 3, 4, 5, 7 पूरा अक्टूबर यूज किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख का 10% 10,000 और 6 महीने का 5,000। चलो, डेप्रिसिएशन अपना आ गया 5,000, खत्म। चलो, अभी अकाउंट बंद करते हैं। 1 लाख -5 is 95,000 March 31st by balance carried down to the next year। चलो, अभी ये 16-17 है, तो अभी ये 17-18 हो जाएगा, है ना? 16-17 के बाद 17-18। देखते हैं इसमें क्या ट्रांजैक्शन है, लेकिन सबसे पहले ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो यहां जाके अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ये बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है बिकम्स बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, 2017-18 में कोई परचेज है क्या?
है ना सर, 17-18 में परचेज है ना, जनवरी 18 को परचेज किया 2 लाख, ओके, जनवरी 18 2 लाख, ओके। जनवरी 18 2 लाख का परचेज किया। और कुछ 17-18 में है क्या? नहीं है, बस। अगर और कुछ नहीं है, लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्रिसिएशन लिखो और वर्किंग नोट करो। लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्रिसिएशन लिखो, लास्ट डे मतलब मार्च 31, और ये हो जाएगा वर्किंग नोट 2। लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्रिसिएशन लिखो, वर्किंग नोट करो, सेकेंड ईयर का डेप्री। नाउ कैसे कैलकुलेट करने का सेकेंड ईयर का डेप्री, ध्यान दीजिए। हमने अभी तक 2 मशीन खरीदा, एक मशीन जिसका कॉस्ट प्राइस 1 लाख था, और अभी अभी खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस है 2 लाख, यही साल में खरीदा। तो ये जो पुराना मशीन है वो 5000 से डिप्रिशिएट हो गया है और उसका रिड्यूस्ड बैलेंस हो गया है 95, है ना। 1 लाख का कॉस्ट था लेकिन 5000 रिड्यूस्ड बैलेंस 95, वही इधर है, देखो वही इधर है। तो अभी ध्यान से सुनो, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते इस मेथड में, ध्यान दीजिए। सामने देखो, डेबिट साइड में देखो, और जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो पुराना मशीन है, पुराना मशीन का बैलेंस है, उसके ऊपर फुल टूस 12/12 लेने का। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसके ऊपर फुल टूस 12/12, और जो कैश बैंक है उसके ऊपर महीना गिनो। तो 95,000 पे 12/12 आएगा, बिकॉज ये पुराना मशीन है ना। तो पुराना मशीन तो हम लोग अभी फुल यूज करेंगे, सेकेंड ईयर में तो वो फुल यूज होगा। हाँ, फर्स्ट ईयर में हम फुल नहीं यूज कर सके क्योंकि अक्टूबर में खरीदा। बैलेंस ब्रॉट डाउन पे 12/12 और कैश बैंक पे महीना गिनो, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 95,000। डायलॉग याद रखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन पे डेप्रिसिएशन फॉर 17-18 ईयर 2। डायलॉग याद रखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन पे 12/12। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 95,000, उसका 10% और महीना 12/12 कंपल्सरी। और फिर कैश बैंक जो है, हम लोग सेकेंड ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सेकेंड ईयर का ना, ये जो कैश बैंक है 2 लाख, उसका महीना गिनो, जनवरी 1 से 2 लाख 10%, जनवरी 1 यानी जनवरी फरवरी मार्च 3/12। चलो ये दोनों का कैलकुलेट करते हैं। हाँ, 95,000 10%, 12/12 विल बी 9,500। 2 lakhs का 10% इज 20,000, 20,000 का आधा 10,000, 10,000 का आधा 5,000। ये मेरा स्टाइल है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14,500 इज अ डेप्री। डायलॉग याद रखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डायलॉग क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन पे 12/12 और कैश बैंक पे महीना गिनो, ओके। चलो 14,500 क्लोज कर दो। कितना आया, 295 माइनस 14,500, चलो
18-19 में क्या क्या हो रहा है देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको एक डायलॉग दे दिया। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन पे 12/12 और कैश बैंक पे महीना गिनो, कैश बैंक पे महीना गिनो। चलो अभी हाँ 18-19 में क्या क्या हलचल हो रही है। ये परचेज हो रहा है 1 जुलाई 18 को 3 लाख का परचेज किया। चलो पहले वो लिख देते हैं, है ना। 1 जुलाई को परचेज किया। कोई कोई लोग कैश लिखते हैं, कोई कोई लोग बैंक लिखते हैं। 3 लाख, ठीक है। 2018-19 में एक परचेज है, फिर ओह एक सेल भी है। क्या बात है, क्या बात है। ऑन 30th सितंबर 18, 30th सितंबर 18 कौन से ईयर में आता है पहले तो वो डिसाइड करो। वो 18-19 में आता है। ऑन 30th सितंबर 18 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st अक्टूबर 16, मतलब ये वाला, was sold for 60,000। अच्छा, जो अक्टूबर 16 में खरीदा था वो अभी 2018-19 में सेल हो रहा है 60,000 रुपीज में, ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ टू सॉल्व इट। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज वेरी सिंपल। वर्किंग नोट 3 क्या लिखा है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऑन 30th सितंबर 18। अच्छा, एक काम करो, डेट ऑफ परचेज किया था उस मशीन का 1 अक्टूबर 16, है ना। डेट ऑफ सेल ये साल में सेल हो रहा है 30th सितंबर 18। अच्छा, डेट ऑफ परचेज है तो फिर कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था 1 अक्टूबर 16 को, कितने में खरीदा था 1 लाख। कितने में बेचा, सोल्ड फॉर 60, ठीक है। देखो मैं प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करता हूं। 4 डेटा मैंने लिख दिया जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। कभी खरीदा कभी बेचा, कितने में खरीदा कितने में बेचा, कभी खरीदा कभी बेचा, कितने में खरीदा कितने में बेचा। अच्छा, अभी प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है, शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, इसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख। हाँ, तो शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है। चलो, लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, ये वाला मशीन फर्स्ट ईयर में आपने कितना वापरा, चलो देखते हैं। लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में ये वाला मशीन आपने कितना यूज किया। ये देखो 1 अक्टूबर 2016, ये वाला ना, ये वाला मशीन यहां पर हम लोग बेच रहे हैं। तो ये वाला मशीन फर्स्ट ईयर में, देखो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में ये वाला मशीन कितना वापरा, फुल टू नहीं वापरा। फर्स्ट ईयर में तो अक्टूबर में हमारे हाथ में आया, सो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स। शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है, जो मशीन हमने बेचा उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है लेस डेप्री फर्स्ट ईयर 6 मंथ्स। कैलकुलेट कर लो ना भाई, 6 मंथ्स का डेप्री कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो। अमाउंट टका महीना 6 मंथ्स है ना, 1 लाख 10% 6 मंथ्स 5,000 से कम हो जाएगा।
अभी उसका वैल्यू आ गया 95। फर्स्ट ईयर का डेप्री हो गया कितने का, 6 मंथ्स का, लेस डेप्री सेकेंड ईयर। प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढते हैं, शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है, लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, लेस डेप्री सेकेंड ईयर, लेस डेप्री थर्ड ईयर। अभी सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में कितना वापरा है भाई अपन ने, ये वाला मशीन सेकेंड ईयर में कितना वापरा, ये 1 लाख वाला ना, तो सेकेंड ईयर में तो ये वाला मशीन सेकेंड ईयर में तो फुल टूस वापरा, क्योंकि हमने तो बेचा थर्ड ईयर में है ना। फर्स्ट ईयर वाला मशीन जब भी वो सेकेंड ईयर में आता है तो सेकेंड ईयर में वो फुल टू यूज होता है, फुल टू। फिर थर्ड ईयर में हमने उसको बेच दिया। सेकेंड ईयर इज द मिडल ईयर फॉर दिस मशीन एंड इन द मिडल ईयर इट इज ऑलवेज फुल टूस। Second year is the middle year and for the middle year it is always full tooth. अच्छा, हाँ अभी आप कैसे कैलकुलेट करोगे सेकेंड ईयर का डेप्री, 12 मंथ से वो बराबर है, कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट के ऊपर नहीं करोगे। कॉस्ट के ऊपर करने का अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सॉरी कॉस्ट के ऊपर करने का अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा इसके ऊपर होता है। डेप्रिसिएशन ऊपर वाले फिगर के ऊपर होता है, एकदम ऊपर वाला जो होता है वो 95,000 के ऊपर होगा। 95,000 10% 12/12 कितना आएगा आंसर, 9,500। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता जिसका दूसरा नाम है, तो हम 1 लाख के ऊपर लेते यहां पे, लेकिन इधर रिड्यूसिंग बैलेंस है। 1 लाख था, 5,000 कम हो गया, तो दिस इज द रिड्यूस बैलेंस, उसके ऊपर लेने का। याद रखो ना, ऊपर वाले फिगर पे लेने का। चलो 95,000 माइनस 9,500 कितना होता है भाई, 95 85,500 होगा। हाँ, लेस डेप्री थर्ड ईयर। चलो बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है। थर्ड ईयर में ये वाला मशीन आपने कितना वापरा, सावधान, थर्ड ईयर में सेल हो रहा है, कभी सेल हो रहा है, इधर देखो 30 सितंबर को आपने सेल कर दिया, 30 सितंबर को सेल कर दिया, देखो ये थर्ड ईयर है। तो थर्ड ईयर में आपने कितना वापरा, तो अप्रैल से ईयर शुरू हो जाता है और 30 सितंबर तक वापरा है ना, फिर बेच दिया। सेकेंड ईयर में फुल टू 12 मंथ्स आता है। फर्स्ट ईयर में तो डिपेंड करेगा ना, तुमने कभी खरीदा, अक्टूबर में तो खरीदा ये, तो फर्स्ट ईयर में इट विल बी अक्टूबर टू मार्च। सेकेंड ईयर इज द मिडल ईयर, फुल टूस। थर्ड ईयर शुरू होता है अप्रैल से और 30 सितंबर को आपने बेच दिया, तो गिनो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन ये बार 6 मंथ्स के ऊपर कैलकुलेट होगा, लेकिन किसके ऊपर, एकदम इसके ऊपर 85,500 के ऊपर, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 85,500 के ऊपर 10% और 6 मंथ्स, जरा देखो कितना आता है। गड़बड़ हो गया क्या, 85,500 इंटू 10% इज इक्वल, अरे 4275। ठीक है, चलो फिर क्या वैल्यू आया वो तो लिखो सर। हाँ लिखते हैं ना भाई, लिखते हैं ना।
81,225 करके कुछ आया। अच्छा, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं सुनो। शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है, तो कॉस्ट प्राइस लिखो, ये रहा, देखो क्वेश्चन में दिया है, देखो, द मशीन परचेज ऑन 1 October 16, मशीन परचेज ऑन 1 October 16 मतलब ये वॉज सोल्ड फॉर 60। शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है, लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, लेस डेप्री सेकेंड ईयर, लेस डेप्री थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर इज द मिडल ईयर, उसमें ऑलवेज 12 मंथ्स होता है फुल टू, लेस डेप्री थर्ड ईयर, लेस डेप्री फोर्थ ईयर। नहीं नहीं सर, फोर्थ ईयर कैसे आएगा सर, हम लोग ने तो थर्ड ईयर में ही बेच दिया ये वाला मशीन, तो फोर्थ ईयर तो ये मशीन ने देखा ही नहीं है, फोर्थ ईयर ये मशीन ने देखा ही नहीं है। हाँ करेक्ट, देखो हम लोग थर्ड ईयर पे है, अभी थर्ड ईयर पे ये मशीन बेच रहे हैं हम लोग, ये वाला मशीन हम लोग थर्ड ईयर में बेच रहे हैं, तो उसने फोर्थ ईयर तो देखा ही नहीं। बस 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 इतना है, ज्यादा फॉर्म में आके लेस डेप्री फोर्थ ईयर मत करो। दोस्तों मशीन खरीदा था 1 लाख में, फर्स्ट ईयर में वापरने के बाद उसका वैल्यू 95,000 हो गया, कम हो गया। सेकेंड ईयर में वापरने के बाद वैल्यू हो गया 85,500। थर्ड ईयर में वापरने के बाद उसका वैल्यू हो गया इतना, 6 महीना वापरा ना थर्ड ईयर में, उसका वैल्यू हो गया इतना। यार इतना तो मिलना चाहिए था, इतना तो मिलना चाहिए था, है कि नहीं बॉस। वी विल नॉट एक्सपेक्ट के 1 लाख दे अपने को, क्योंकि अपन ने 3 साल वापरा ना उस मशीन को, तो इतना वापरने के बाद वी विल नॉट एक्सपेक्ट 1 लाख, लेकिन इतना तो मिलना चाहिए था, इतना तो मिलना है, थोड़ा जगह कम है, चाहिए था। लेकिन अफसोस, कौन सा सॉस, अफसोस, मिला सिर्फ 60। अरे रे 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 रे, मिलना चाहिए था इतना, मिला सिर्फ 60। 21,225 का भरपूर लॉस हो गया। अरे लॉस झाला रे, काय करू मी, लॉस झाला, लॉस। तो जब भी सेल आता है ये मेथड में, तो मैंने कुछ ऐसे लिखा है, जरूरी नहीं है ये लिखने का, कभी खरीदा कभी बेचा, कितने में खरीदा कितने में बेचा, शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है, लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, लेस डेप्री सेकंड ईयर, लेस डेप्री थर्ड ईयर, इतना तो मिलना चाहिए था, लेकिन अफसोस मिला सिर्फ इतना, तो इतने का लॉस हो गया। दोस्त ये तो खाली वर्किंग है, इसको मेन आंसर में कैसे लिखे, ये तो खाली वर्किंग है, इसको मेन आंसर में कैसे लिखे, तो मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, ध्यान दीजिए, मस्त वाला टेक्निक देता हूं, ध्यान दीजिए। एक, दो, फिर छोड़ दो, ये 81,225 का एंट्री नहीं आएगा, छोड़ दो, 3, ये 3 एंट्रीज अपने मेन आंसर में आएगी, लॉस की, सेलिंग प्राइस की और डिप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर की। वो सब आप मगजमारी जाने दो, खाली इतना याद रखो, 1, 2, छोड़ दो 3, ठीक है। चलो पहले मैं नंबरिंग मैंने 1, 2, छोड़ दो 3 किया, लेकिन लिखते टाइम मैं पहले थर्ड वाला लिखूंगा, तो थर्ड वाला कौन सा है, डेप्री, है ना। फिर सेकंड वाला कौन सा है, इतना मिला, मिला मतलब कैश बैंक, है ना। तो 4275 डेप्री है, 1 मिनट है। On the date of sale. On the date of sale. So what is the date of sale? On the date of sale. There will be 3 entries.
इस सम में। ऑन द डेट ऑफ सेल देयर विल बी 3 एंट्रीज इस सम में। एक आएगा बाय डेप्री अकाउंट, ब्रैकेट्स में ऑन मशीन सोल्ड। ये थोड़ा पेन थक गया, हाँ। बाय डेप्री अकाउंट ऑन मशीन सोल्ड। क्या है डेप्री, देखो आराम से देखो, 4275। भाई परचेस करते हैं तो ये बाजू लिखते हैं, सेल करेंगे तो यहां लिखेंगे। देयर विल बी 3 एंट्रीज ऑन द डेट ऑफ सेल। बाय डेप्री हो गया, अभी जाके लिखो आप बाय कैश और बैंक अकाउंट। वो जो सेलिंग प्राइस है ना आपका, सेलिंग प्राइस 60,000। और एक एंट्री आएगी लॉस की। सर लॉस की एंट्री यहां पे कैसे आएगा? देखो अगर P&L अकाउंट बनाते हो तो लॉस डेबिट में आता है ना, मालूम है ना। P&L अकाउंट में सब खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब खर्चा, यानी कि सब लॉस डेबिट में आता है। तो P&L में डेबिट में आता है, तो इधर यहां लिखने का बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है भाई? 21,225। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। दोस्तों अगर आपको डायलॉग्स रिवाइज करने हैं इस चैप्टर के, तो डायलॉग्स ऐसा है, सुनो। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन सामने जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, उसके ऊपर 12/12 लेने का। देखो सेकेंड ईयर में कोई सेल तो नहीं है, सेल नहीं है ना, तो सामने जाओ, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसके ऊपर 12/12 लो, और जो कैश बैंक है उसके ऊपर महीना गिनो। तो मैंने आपको फर्स्ट डायलॉग दे दिया इस चैप्टर का। अगर किसी ईयर में सेल नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी सेकेंड ईयर में सेल नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने का? लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्री लिखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन पे 12/12 और कैश बैंक पे महीना गिनो। देखो इसमें भी वही हुआ था, फर्स्ट ईयर में सेल नहीं था ना। लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्री लिखो, सामने देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो 12/12, लेकिन इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं था, इसमें कैश बैंक था, इसलिए महीना गिना। ये डायलॉग कभी आएगा? व्हेन देयर इज नो सेल टेकिंग प्लेस इन दैट ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सेल नहीं है तो डेप्रिसिएशन बहुत इजी हो जाता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन पे 12/12, कैश बैंक पे महीना गिनो। अच्छा अभी ये थर्ड ईयर चल रहा है अपना। थर्ड ईयर में कुछ सेल हो रहा है, ये वाला यहां पे सेल हुआ, तो अपने को प्रॉफिट या लॉस ढूंढने का, वर्किंग कैसे करने का? शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 1 लाख। लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, लेस डेप्री सेकेंड ईयर, लेस डेप्री थर्ड ईयर। फिर फोर्थ ईयर नहीं आएगा। इस साल ने इस मशीन ने फोर्थ ईयर नहीं देखा है। लेस डेप्री थर्ड ईयर के बाद वैल्यू आया 81,225। इतना तो मिलना चाहिए था, अफसोस मिला 60, ये लॉस हुआ। नीचे से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 छोड़ दे 3, 1 2 छोड़ दे 3। नंबरिंग नीचे से किया, लेकिन सबसे पहले तीसरा वाला लिखने का। तो तीसरा क्या है? 4275, वो क्या है? डेप्री, तो लिखने का बाय डेप्री। फिर सेकेंड क्या है? इतना मिला, सो कैश बैंक, सो बाय कैश बैंक लिखने का। फिर ये क्या है? लॉस, तो बाय लॉस लिखने का। बाय डेप्री, बाय कैश बैंक, बाय लॉस। लॉस का पूरा नाम लिखने का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अच्छा डेप्रिसिएशन हर साल कैसे कैलकुलेट करने का? कॉस्ट के ऊपर नहीं करने का कैलकुलेट। हर साल डेप्रिसिएशन देखो ऐसा, ऊपर वाले फिगर के ऊपर। ये कैलकुलेट करना है आपको डेप्री, तो इसके ऊपर के फिगर पे। ये कैलकुलेट करना है इसके ऊपर के फिगर पे। ये कैलकुलेट करना है तो इसके ऊपर के फिगर पे। 1 2 छोड़ दे 3,
पहले तीसरा वाला लिखो, क्या लिखा है उसके सामने? डेप्री, तो लिखने का बाय डेप्री। दूसरे वाले के सामने मिला, तो बाय मिला अकाउंट मत लिखना, बाय कैश बैंक अकाउंट। यहां पे आप लिख सकते हो सेलिंग प्राइस। तीन चीज लिख दी। अभी और कुछ है क्या 2018-19 में? जरा क्वेश्चन देखने दो। 2018-19 में परचेज था, वो हो गया। फिर 2018-19 में एक मशीन 60,000 में बेचा, उसका प्रॉफिट लॉस हो गया। आगे का डेट है 31 दिसंबर 2019, नहीं आएगा, इस साल में नहीं आएगा, हो गया। एक परचेज था, एक सेल था। सेल था तो 3 एंट्री आया। नाउ क्या अकाउंट क्लोज कर दे इसका? नहीं क्लोज कर सकते हैं, नहीं क्लोज कर सकते अकाउंट। सर क्यों? सब कुछ हो तो गया, एक परचेज और एक सेल। अरे भाई, जो अपना रूटीन एंट्री है, लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्री लिखो, वो तो बाकी है ना, लास्ट डे वाला। सर हो गया ना इधर बाय डेप्री। अरे वो तो जो मशीन बेचा उसका लिखा है। हमारे पास टोटल 3 मशीन है, एक ये और एक ये। 3 मशीन है, एक ये और एक ये। उसमें से जो मशीन बेचा उसका लिखा, बाकी का किधर लिखा है? नहीं, वो डायलॉग तो आएगा ही। लास्ट डे पे जाओ, बाय डेप्री लिखो। लेकिन सर ऊपर एक बार आपने बाय डेप्री लिख दिया है। अरे वो डेप्री ऑन मशीन सोल्ड था, अभी ये डेप्री रिमेनिंग मशीन पे आएगा बाबा, रिमेनिंग मशीन पे। अभी सब लोग ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, एकदम ध्यान देना। जिस साल में सेल नहीं होता है उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बैलेंस ब्रॉड डाउन पे 12/12 लेने का और कैश बैंक पे महीना गिनने का। अभी ये साल में सेल हो गया है और जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन हो गया है, तो अभी बैलेंस ब्रॉड डाउन पे जाओ, 12/12 लो, कैश बैंक पे महीना गिनो। लेकिन दोस्तों ये बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है, ऑफ कोर्स ऊपर के 2 मशीन का बैलेंस है, डेप्रिशिएट हो गया, उसके बाद का ये बैलेंस है। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 मशीन का है। कौन सा? ऊपर कौन से मशीन है? कैश बैंक मतलब मशीन। तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन पे अगर हम 12/12 लेंगे, मतलब ये दोनों मशीन के ऊपर लेंगे, तो वो गलत होगा, क्योंकि ये मशीन का हिसाब किताब हो गया है, ये मशीन का हिसाब किताब हो गया है। अगर हम ये बैलेंस ब्रॉड डाउन पे 12/12 लेंगे, मतलब ये दोनों का बैलेंस के ऊपर होगा। लेकिन ये तो हमने बेच दिया है, उसका तो हिसाब हो गया, अभी तो खाली रिमेनिंग पे लेना है, लेकिन ये तो बैलेंस ब्रॉड डाउन दोनों मशीन का है। तो एक काम करो ना सर, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन में से जो मशीन बेच दिया उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन निकाल दो, फिर आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन रिमेनिंग मशीन का मिलेगा। हाँ, मस्त आइडिया है। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन में से जो मशीन बेच दिया उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन निकाल दो। हाँ, एक मिनट, सुपर, क्योंकि अपने को रिमेनिंग मशीन का चाहिए ना। हाँ, सुपर, जरा 1 मिनट रुकिए। बहुत सुंदर, मैं आपको समझाता हूं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वाह 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 वाह, मजा आएगा। थर्ड ईयर है अपना 18-19, उसका रिमेनिंग मशीन का कैसे कैलकुलेट करने का, उसका मैं आपको मस्त वाला आइडिया देता हूं। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 18-19 का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? देखो 2,80,500। बट सर ये तो दोनों मशीन का है ना सर। हाँ, रुको ना, उसमें से जो बेच दिया उसका बैलेंस निकाल देंगे ना, फिर रिमेनिंग मशीन का बैलेंस आ जाएगा ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? लेस
बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ मशीन सोल्ड को इसमें से माइनस कर दो। फिर तो प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर तो रिमेनिंग मशीन का ही बैलेंस आ जाएगा ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ रिमेनिंग मशीन। फिर ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा रिमेनिंग मशीन का, उसके ऊपर आप 10% और 12/12 ले लेना। बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर 12/12 सर आपने सिखाया है। हाँ तो ठीक है, ये जो मशीन बेचा उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालो। टेक्निकली कैसे निकालने का वो मैं बताता हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। जो मशीन बेचा ना उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालो। सर मशीन बेचा उसका पूरा कुंडली इधर है, किधर है भाई? ये रहा। ये मशीन बेचा उसका पूरा कुंडली है। तो इसमें से कोई एक फिगर बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें से हम माइनस कर देंगे। दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ऑल द मशीन्स, उसमें से बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ मशीन सोल्ड। लेकिन कौन सा वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां से निकाले? 1,00,000 निकाले, 95,000 निकाले, 85,500 निकाले, कौन सा वाला निकाले? पहले मैं आपको टेक्निकल समझाता हूं, फिर एकदम इजी स्टाइल बता दूंगा। एक काम करूं, पहले इजी स्टाइल बता दूं? चलो पहले इजी स्टाइल बता देता हूं। नंबरिंग नीचे से शुरू करो। 1, 2 छोड़ दे, 3 और 4। 1, 2 छोड़ दे, 3 और 4। ये जो 4 है ना, 4 85,500, ये जो चौथा है ना 85,500, वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन जो माइनस करने का। सर कैसे आया वो मैं समझाऊंगा। सर जो मशीन बेचा उसका आपने 85,500 कैसे माइनस किया? एक मिनट, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का डेट कौन सा है? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है अपना 28500, उसका डेट कौन सा है? April 1, 2018। कौन सा डेट है? मैं टेक्निकल समझा रहा हूं अभी। ये डेट है April 1, 2018। बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर 12/12 लो, तो ये April 1, 2018 के ऊपर 12/12 लेने का। लेकिन ये दोनों मशीन का है, तो उसमें से जो मशीन बेच दिया उसको निकाल दो। तो जो मशीन बेच दिया उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, उसका वैल्यू कितना था एज ऑन April 1, 2018। ये दोनों डेट मैच करो। तो जो पूरा मशीन बेचा उसका जो कुंडली है, उसमें 85,500 क्यों निकाला? तो वो April 1, 2018 का है। कैसे सर? करो ना डेट। वैसे मेरे पास तो शॉर्टकट है, 1, 2 छोड़ दो, 3 और 4। ये जो चौथा है ना वो रिमेनिंग मशीन के डेप्रिक में माइनस करने का। ये जो चौथा है ना वो रिमेनिंग मशीन के डेप्रिसिएशन में माइनस करने का। सर लेकिन क्यों? एक मिनट मैं आपको बताता हूं। ये किस दिन का है कॉस्ट? 1 October 16। ये है 1 October 16 है ना, खरीदा तभी। फिर 6 महीना वापरा, तो चलो October 16 के बाद 6 महीना जाने दे। वापरा तो 95 हो गया। लेकिन किस दिन 95 हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का ना, मतलब ये हो गया 1 April 17 का। आप गिनो ना, अक्टूबर 16 के बाद 6 महीना वापरा आपने, तो ये हो गया April 17 का। अब गिनो, अक्टूबर 16, नवंबर 16, दिसंबर 16, जनवरी 17, फरवरी 17, मार्च 17। मार्च 17 बोलो या April 17 बोलो, एक ही बात है। अभी ये April 17 का वैल्यू है, 12 महीना यूज करो। देखो इधर 12 महीना, तो ये 85,500 किस दिन का है? April 17 के बाद 12 महीना, ये है April 18 का। कौन सा? April 18 का। ये रहा। वेरी सिंपल दोस्तों, डेट मैच करना है। डेट मैच करना है। जो मशीन बेचा उसका वैल्यू 1 April 18 को कितना था? क्योंकि ये 1 April 18 का वैल्यू है, तो इसमें से जो मशीन बेचा उसका वैल्यू निकालो। लेकिन कौन से दिन का वैल्यू? 1 April 18 का। शॉर्टकट क्या है?
1 2 छोड़ दे 3 4, ये जो 4 है शॉर्टकट, 1 2 छोड़ दे 3 4। लॉजिकली एग्जाम में दोनों चेक करना, हा, लॉजिकली ये 1 अप्रैल 18 का डेट है। चलो, बैलेंस ब्रॉड डाउन में से, अभी और एक डायलॉग में देता हूं, बैलेंस ब्रॉड डाउन में से चौथा माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा ना, दैट इज द बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑफ रिमेनिंग मशीन, और उसके ऊपर 10% लेने का। जरा चेक करो तो। $1,95,000, ये डेप्रिसिएशन नहीं है। दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ रिमेनिंग मशीन, उसके ऊपर 10%, 12/12 मतलब 1 0 कट हो जाएगा। 19,500 इज द डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, 19,500 इज द डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन। शॉर्टकट बोलू, बैलेंस ब्रॉट डाउन में से चौथा माइनस करो, बैलेंस ब्रॉट डाउन में से चौथा माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेने का। ओके, also there is a freshly purchased machine in this year. The current year we are talking about is 18-19, और यहां पर 18-19 में 3 लाख रुपीस का परचेज भी हुआ है। ऑफ कोर्स हम लोग ने एंट्री पास कर दिया है। Here is the entry of 3 lakh rupees in 18-19. करेक्ट। अभी तक हमने क्या किया, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में से फोर्थ वाला, अपने वर्किंग में जो फोर्थ वाला फिगर है, 1 2 छोड़ दे 3 4, ये जो चौथा वाला फिगर है वो इसमें से माइनस किया। लेकिन फ्रेशली परचेज मशीन पे अभी बाकी है। सो डेप्री ऑन रिमेनिंग मशीन, आपकी बात सही है, बैलेंस ब्रॉट डाउन में से चौथा माइनस करो, फोर्थ माइनस करो, फिर जो आएगा उसके ऊपर परसेंटेज एंड फुल टू 12/12। लेकिन एक फ्रेशली परचेज मशीन भी है तो उसके ऊपर भी आएगा फ्रेशली परचेज्ड मशीन, वो है 3 लाख रुपीस, 10% अमाउंट टका महीना। कभी खरीदा था वो, लेट्स चेक इट आउट, जुलाई 1, सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9/12, 9/12। So 3 lakhs का 10% और 9/12, so 3 lakhs का 10% is 30,000. It comes to some 22,500. So the total debris for the year is going to be 19,500 plus 22,500. $42,000 is going to be the total depreciation. कैसे आया, बैलेंस ब्रॉट डाउन में से फोर्थ माइनस करो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिनो, प्लस फ्रेशली परचेज मशीन, डोंट फॉरगेट द फ्रेशली परचेज मशीन। ओके, सो जो टोटल डेप्री कम्स टू 42,000। सी हियर, बहुत ही सुंदर मैंने लिखा है, बाय डेप्री ऑन रिमेनिंग प्लस फ्रेश, रिमेनिंग प्लस फ्रेश कितना आया, 42,000। चलो अभी हम लोग है ना बैलेंसिंग फिगर ढूंढते हैं। इसका टोटल है 580,500 माइनस 453. There is no place over here. Balance carried down is 453.
Okay, and the total was 2 plus 3, 5, 580, 500. एक बार वापस से चेक कर लेते हैं दोस्तों, आप भी जरा चेक कीजिए मेरे साथ। करेक्ट, चलो बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर अपना भी चालू होगा। दिस इज द लास्ट ईयर। देखते हैं इसमें क्या हलचल हो रही है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 1920 राइट। तीन परचेजेस है, वो 1920 में नहीं है, लेकिन एक ये है ऑन 31 दिसंबर 19, ये रहा ऑन 31 दिसंबर 19 यानी कि 1920 में मशीनरी परचेज्ड ऑन 1118, ये वाला मशीन 1118 वाला, ये वाला वॉज स्क्रैप्ड, बस और कुछ नहीं दिया है। स्क्रैप मतलब भंगार में बेच दिया, भंगार में बेचा लेकिन कितना पैसा मिला, कुछ भी नहीं मिला, स्क्रैप्ड। 1118 का 2 लाख वाला मशीन, यहां से देखना है तो आप यहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। यहां देखिए जनवरी 1, 2018 ये वाला मशीन जो हमने सेकेंड ईयर में खरीदा था, ये वाला मशीन 2019-20 में हम लोग बेच रहे हैं भंगार में, बेच नहीं रहे हैं लेकिन भंगार में निकाल दिया, स्क्रैप वैल्यू 0। प्रॉफिट लॉस ढूंढना पड़ेगा, सेल हो या स्क्रैप हो, मेथड रिमेन्स द सेम। शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है, लेस डेप्री फर्स्ट ईयर। सर लेकिन ये तो सेकेंड ईयर में खरीदा, तो लेस डेप्री फर्स्ट ईयर लिखने का फिर भी 0, लेस डेप्री सेकेंड ईयर, लेस डेप्री थर्ड ईयर, और ये हमारा लास्ट ईयर है, ये हमारा 4th ईयर है, करेक्ट। 4th ईयर में हम उसको बेच रहे हैं, लास्ट ईयर 4th ईयर, ठीक है। तो चलो वर्किंग करते हैं। जैसे ये वर्किंग किया था, शुरुआत कॉस्ट प्राइस होता है, लेस डेप्री फर्स्ट, लेस डेप्री सेकंड, लेस डेप्री थर्ड, इतना तो मिलना चाहिए था, लेस सेलिंग प्राइस, फिर लॉस 1 2 छोड़ दे 3, ये 3 की एंट्रीज आएगी, और चौथा यूज होता है डेप्री ऑन रिमेनिंग मशीन के लिए। चलो वही पूरा करते हैं वापस से। प्रॉफिट लॉस ऑन मशीन विच इज स्क्रैप्ड, ठीक है। चलो प्रॉफिट लॉस ऑन मशीन स्क्रैप्ड ऑन, कभी स्क्रैप हुआ है, डेट क्या था जरा एक बार वापस से देख लेते हैं भाई। ऑन 31 दिसंबर 19, ये रहा 31 दिसंबर 19, उसका हमको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो एक बात बोलूं, कभी खरीदा कभी बेचा, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। डेट ऑफ परचेस कभी खरीदा, डेट ऑफ सेल कभी बेचा, कितने में खरीदा कितने में बेचा। सर स्क्रैप्ड है, हाँ तो ठीक है ना, सेलिंग प्राइस 0, खरीदा कितने में था, ये वाला है ना, ये वाला है ना 1118, 2 lakhs वाला, 2 लाख वाला। $2 lakh वाला, डेट ऑफ परचेज 1/1/18, डेट ऑफ सेल 31 दिसंबर 19। चलो शुरुआत कॉस्ट प्राइस से करते हैं,
कॉस्ट प्राइस इज 2 lakhs लेस डेप्री फर्स्ट ईयर। सर फर्स्ट ईयर में तो ये मशीन था ही नहीं हमारे पास, सेकेंड ईयर में खरीदा। नहीं बेटा, लिखो आप फर्स्ट ईयर 0 months 0 डेप्री, लिखने का ऐसा स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्डाइज शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है, लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, लेस डेप्री सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमने खरीदा है ना, तो कितना महीना यूज किया है सेकेंड ईयर में? ये देखिए दोस्तों, ये सेकेंड ईयर है और खरीदा है जनवरी में, जनवरी 1। सो जनवरी फरवरी मार्च 3 months। सेकेंड ईयर में 3 months यूज किया, जनवरी फरवरी मार्च। फर्स्ट ईयर में तो ये मशीन था ही नहीं, तो फर्स्ट ईयर 0 months, सेकेंड ईयर 3 months, जनवरी टू मार्च। किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं हम लोग इस मेथड में? ऊपर वाले फिगर के ऊपर, इमीडिएटली ऊपर वाले फिगर के ऊपर। 2 lakhs 10% 3 months कितना होगा? 2 lakhs का 10% इज 20,000, 20,000 का आधा 10,000, 5,000। ये मेरा स्टाइल है, आप अपने स्टाइल से कीजिए। 5,000, तो 2 lakh में से 5,000 चला गया तो 1,95,000 बचा। लेस डेप्री थर्ड ईयर, कौन से साल में बेचा है मेरे दोस्तों? ये वाला मशीन स्क्रैप हुआ है 4th ईयर में। यस प्लीज, 4th ईयर में स्क्रैप हुआ है। देखिए आप, 4th ईयर में स्क्रैप हुआ है। 1920 का 4th ईयर। सो थर्ड ईयर में कितना सुंदर है। फर्स्ट ईयर में 0 months, सेकेंड ईयर में 3 months, थर्ड ईयर बिकम्स द मिडल ईयर, बिकॉज 4th ईयर में बेचा ना, 4th ईयर में बेचा ना, तो थर्ड ईयर तो फुल टू वापरा। डेप्रिसिएशन मेरे यारो इसके ऊपर लेने का मेरे दोस्तों, इमीडिएटली ऊपर के फिगर के ऊपर इन दिस मेथड। 195 10% 12/12 19,500। ठीक है, तो कितना आएगा अभी? 175,500। सर बस ना? अरे नहीं भाई, 4th ईयर में बेचा है, 4th ईयर में भी तो यूज किया। और 4th ईयर में कभी बेचा मालूम है आपको? फर्स्ट डे पे थोड़ी बेचा है। इवन अगर फर्स्ट डे पे बेचा है तो भी आपको डेप्री 4th ईयर लिखने का, नहीं तो वो 1 2 छोड़ दे, 3 4 में गड़बड़ होगा। आई रिपीट, इफ द asset is sold on the first day of the year, still for that year you have to write the debris and brackets में 0 months and 0 debris, ऐसा लिखना, नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले में रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट डे पे बेचा तो भी शुरुआत करने का, डेप्री फॉर 4th ईयर, फिर बोलने का फर्स्ट ईयर में बेच दिया 0 months 0, लेकिन वो लिखना। 4th ईयर में कितना वापरा? 31 दिसंबर 19 को बेच दिया। साल अप्रैल में शुरू हुआ, 31 दिसंबर को बेच दिया। साल अप्रैल में शुरू हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बेच दिया। उसका मतलब 9 months यूज किया, उसका मतलब 9 months यूज। 175,500 10% 9/12 175,500 into 10% is equal to this much. 175,500 into 10% into 9 divide by 12. 13,162.5 13,162.5। सो 13,163 ले लेता हूं, 13,163 ले लेता हूं, ठीक है। सो 175,500 माइनस 13,163 इज इक्वल टू 162,337। इतना तो मिलना चाहिए था। दिस इज मिलना चाहिए था।
दिस इज मिला. मिला कितना? स्क्रैप है, स्क्रैप्ड. इट इज स्क्रैप्ड. सो 0. लॉस कितना हो गया? 1 6 2 3 3 7. फिर अपना स्टाइल क्या है? नंबरिंग नीचे से करने का, लेकिन लिखने का ऊपर से. नंबरिंग नीचे से करो लेकिन लिखने का ऊपर से. वो अपना स्टाइल है. चलो नंबरिंग करते हैं, ध्यान से देखिए. 1 2 छोड़ दो, 3 और ये 4. जर्नल एंट्री 1 2 3 का आएगा, लेकिन पहले डेप्री लिखने का. यू हैव टू नंबर इट फ्रॉम डाउन, बट यू हैव टू राइट इट फ्रॉम अप. लाइक पहले डेप्री आएगा, बाय डेप्री. ये देखो थर्ड वाला क्या है? डेप्री है. सेकेंड वाला क्या है? सेलिंग प्राइस यानी कैश बैंक है. बिकॉज दिस इज स्क्रैप, कुछ भी नहीं मिला, और ये लॉस है. ओके, सो पहले 3 फिर 2 फिर 1. तो बाय डेप्री, बाय कैश बैंक विच इज 0 एंड बाय लॉस. चलो बाय डेप्री ऑन मशीन स्क्रैप्ड. वेरी गुड. कैश बैंक इज 0, बट जस्ट स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर कर रहे हैं हम लोग. स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, ये लिखने की जरूरत नहीं है. लॉस ऑन सेल. चलो डेप्री हो गया, कैश बैंक हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया. अभी डेप्री ऑन रिमेनिंग मशीन प्लस फ्रेश मशीन. नॉर्मली हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर 12/12 लेते हैं, और कैश बैंक अगर है तो महीना गिनो. लेकिन जिस साल में सेल होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन में से चौथा माइनस करने का. बैलेंस, दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ऑल द मशीन्स. उसमें से जो मशीन बेच दिया उसका बैलेंस निकाल दो, बिकॉज हम लोग डेप्री ऑन रिमेनिंग मशीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं. मेरे दोस्तों, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रिमेनिंग मशीन का. लेकिन ये तो ऑल मशीन्स का है. हम लोग को तो खाली रिमेनिंग मशीन का बैलेंस चाहिए. ये तो ऑल मशीन का है. इसमें से जो मशीन बेच दिया उसको निकाल दो. तो इस साल में कौन सा मशीन बेचा? ये रहा वर्किंग, ये रहा पूरा वर्किंग. देखिए आप, 1 2 छोड़ दे, 3 4. देखो 175 500. अदरवाइज यू कैन मैच द डेट्स ऑल्सो. यू कैन मैच द डेट्स ऑल्सो. ये बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो कौन से दिन का है? April 1 19 का है. April 1 19 का. तो इसमें भी आप ऐसे डेट लिखते जाओ, किस दिन खरीदा. तो ये एग्जैक्टली April 1 19 का आएगा. नहीं तो शॉर्टकट 1 2 छोड़ दे, 3 4. बट आई हैव टोल्ड यू एम्पल ऑफ टाइम्स, गाइज बी वेरी केयरफुल. If the machine is sold on the first day of the year, let us say the machine is sold in third year, it is not related to this question. It is not related to this question, but listen what I'm saying. If the machine is sold in the third year, on the first day, third year, first day, still in the working, you have to write cost, less debris first year, less debris second year, less debris third year, sir, but third year it is sold on the first day. What is the point in writing, sir? Third year का तो debris नहीं आएगा. नहीं, फिर भी लिखने का less debris third year, 0 months, 0 debris लिखने का. Otherwise your working of 1 2 छोड़ दे, 3 4 will go wrong. Anyways, अच्छा यहाँ पे देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 453 था. देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 453 था. उसमें से ये चौथा माइनस किया. देखो चौथा माइनस किया, ये रहा चौथा. ये आया, उसके ऊपर इतना प्लस फ्रेशली परचेज मशीन. तो फ्रेशली परचेज होएगा तो उसके ऊपर महीना गिनो, लेकिन नहीं है. ठीक है, तो ये डेप्री आ गया उसका, रिमेनिंग मशीन का 27,750. चलो बैलेंस कैरी डाउन अभी कितना आया? आप भी चेक करो, आप भी चेक करो. कभी मेरे से क्लरिकल एरर हो सकता है बाबा. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. आप भी चेक करो.
249,750. So that's all in this sum, right? अच्छा, अगर मुझे डायलॉग्स जरा ध्यान दीजिए, सब लोग डायलॉग्स ध्यान दीजिए. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज written down value method. Dialogue number 1. In the year in which the sale is not taking place, how to calculate depreciation? Sale is not taking place. How to calculate depreciation? Last day पे जाओ, बाय डेप्री लिखो, सामने जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसके ऊपर 12/12, सामने जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन उसके ऊपर 12/12, और सामने कैश बैंक है उस पर महीना गिनो. दिस इज फर्स्ट डायलॉग. सेकंड डायलॉग, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. शुरुआत कॉस्ट प्राइस से होती है. लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, लेस डेप्री सेकंड ईयर, लेस डेप्री थर्ड ईयर, लेस डेप्री फोर्थ ईयर, डिपेंड्स. लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, लेस डेप्री सेकंड ईयर, लेस डेप्री थर्ड ईयर, लेस डेप्री फोर्थ ईयर. फिर इतना तो मिलना चाहिए था, इतना तो मिलना चाहिए था. सी यार, अभी अभी जो किया वो लेस डेप्री फर्स्ट ईयर, कितना सुंदर लिखा है, 0. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बस नहीं, फोर्थ ईयर भी आएगा. फोर्थ ईयर में बेचा 162,337, इतना तो मिलना चाहिए था लेकिन अफसोस मिला इतना. लॉस या प्रॉफिट, नीचे से नंबरिंग दो, 1 2 छोड़ दे 3, और ये 4. 1 2 3 का एंट्रीज आएगा, लिखने का 3 2 1. पहले डेप्री है, फिर कैश बैंक है, फिर लॉस है. सर ये फोर्थ नहीं लिखने का, नहीं ये फोर्थ नहीं लिखने का, ये कहां जाएगा, ये डेप्री ऑन रिमेनिंग मशीन में जाएगा. डायलॉग नंबर 3, जिस साल में सेल होता है उस साल में 2 बार डेप्रिसिएशन आता है. एक डेप्री ऑन मशीन सोल्ड या स्क्रैप, और दूसरा डेप्री ऑन रिमेनिंग प्लस फ्रेश. हाउ टू कैलकुलेट डेप्री ऑन रिमेनिंग मशीन. बैलेंस प्रोटॉन में से चौथा माइनस करो, चौथा माइनस करो. इस साल का वर्किंग पे जाओ, चौथा माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर परसेंटेज ले लो, उसके ऊपर 12.12 ले लो, उसके ऊपर 12.12 ले लो. दैट विल बी रिमेनिंग एंड फ्रेश अगर कोई है तो ऑफकोर्स महीना गिनो. बैलेंस प्रोटॉन माइनस चौथा, और अगर फ्रेश है, इसमें नहीं है लेकिन इस साल की वर्किंग में था, कहा गया, रोको, जस्ट अ मिनट. ये रहा, इसमें सेल भी है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और फ्रेश मशीन है. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में से चौथा माइनस किया था, उसके ऊपर 12/12 लिया, और फिर फ्रेशली परचेज पे महीना गिरा. ओके गाइस, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइस, एंड लाइक तो बनता है यार. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या किया यार. सब्सक्राइब द चैनल गाइस, यू आर गोइंग टू गेट रॉकिंग वीडियोस. That's all in this session.